हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर के साथ हुई महाभारत, है ना। आज ऐसा क्या हुआ कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ महाभारत कर रही है, तू मैं कर रही है। ऐसी क्या बात हो गई कि आपस में दोनों के झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें। ठीक है गाइस। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हो, या आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, वशीकरण किया गया हो, तंत्र मंत्र द्वारा क्रिया की गई हो, या आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, या आपकी जॉब में परेशानी आ रही हो, या आप ज़्यादा बीमार चल रहे हो समय से, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ठीक है गाइस, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है। और अगर आपको अपनी नेगेटिविटी चेक करानी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर लाइव आकर फेस टू फेस चेक करा सकते हैं, जहाँ पर मैं आप लोगों की नेगेटिविटी चेक करूँगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, है ना। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज किया है। अब देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस। मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच जो काफ़ी अच्छा रिलेशन चल रहा था इन दिनों, जो अच्छे से आपस में टाइम स्पेंड कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, वहाँ पर कुछ ऐसी परेशानी मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच महाभारत यानी कि झगड़ा होता यहाँ दिखाई दे रहा है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी हमेशा गलत काम करती है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, कहीं पर भी जाकर मुँह फट है, ये नहीं देखती कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, कुछ भी आपके पार्टनर को बोल डालती है, जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा यहाँ पर बुरी लग गई है ना। उनको लगता था पहले तो कि थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, जो इतने लट्टू हो रहे थे थर्ड पार्टी पर अभी तक, आज उनके मन में उसके प्रति खटास आ गई है। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी उनके लिए गलत बोल रही है, लोगों के आगे उनको बदनाम कर रही है, और उनको ऐसा बिहेव कर रही है जैसे एक नौकर के साथ
बिहेव किया जाता है ना, क्योंकि उसको लगता है यहाँ पर थर्ड पार्टी को कि आपके पार्टनर उसके चंगुल में है, वो जैसे चाहें, जैसे कराना चाहे आपके पार्टनर से वही सब वो करेंगे, और वो करते भी थे। वो इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिविटी हावी है, उनके ऊपर वशीकरण किया गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लट्टू हैं। दूसरा, थर्ड पार्टी के कहने पर ही सब कुछ करते हैं, और आज उनको उसकी ज़्यादा बोलना उनको थर्ड पार्टी का बुरा दिखाई दे रहा है ना। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी को सिर पर चढ़ाया किसने? आपके पार्टनर ने ही चढ़ाया ना। थर्ड पार्टी को जितना आप सिर पे चढ़ा रहे थे अभी तक, तो वो तो अपना कहीं ना कहीं दिखाई गया असर। थर्ड पार्टी को कोई आपके पार्टनर से लेना देना नहीं, सिर्फ उसको अय्याशी करनी है, मौज मस्ती करनी है, रुपए उड़ाने हैं आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर के रुपए अय्याशी थर्ड पार्टी ले रही है, जिंदगी के मजे उड़ा रही है, और जब रुपए खत्म होने की नौबत आती है आपके पार्टनर पर, तो वो आड़ा टेढ़ा बोलना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर ये सारी प्लानिंग थर्ड पार्टी करती हुई मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप से जितना खुश थी आपके पार्टनर के साथ, वो उससे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और आपको परेशान करके सबसे ज़्यादा खुश हो रही थी। उसको ये लगता था कि देखो ये कैसा है जो अपने पार्टनर को छोड़कर मेरे पास आ गया, क्या मेरे पास आ गई। उसको भी दिखता है थर्ड पार्टी को ये उसकी सगी नहीं या उसका सगा नहीं हुआ, तो ये मेरा क्या होगा। लेकिन थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की आंखों के आगे पर्दा डाल दिया है, जिससे वो ये सारी बातें सोच ना सके। आप खुद सोचिए, किस इंसान में बुद्धि नहीं होती। हर कोई बुद्धिमान है, हर कोई अपना अच्छा बुरा जानता है, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसा पर्दा डालती है आंखों के आगे कि उसको ना अपना अच्छे का पता रहता है, ना किसी अपने बुरे का पता रहता है। जैसे थर्ड पार्टी चलाना चाहे रिमोट कंट्रोल की तरह, वैसे ही आपके पार्टनर यहाँ पर नाचते हुए नज़र आते हैं, उसके पीछे भागते हुए नज़र आते हैं। अगर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कुछ अगर तेज़ आवाज़ में बोल भी दिया, तो आपके पार्टनर भीगी बिल्ली बन के रह जाते हैं। ऐसी मुझे यहाँ सिचुएशन दिख रही है। आपके पार्टनर आपको तो बड़ा चौड़ा होकर दिखाते थे, आपके ऊपर मारपीट करते थे, आपको हावी होकर दिखाते थे, लेकिन थर्ड पार्टी उनको दबा के रखती है, दुखती नस पर हाथ रख के बैठी है। उसको मालूम है अगर ये ज़्यादा चूँ चूँ मैं करेगा या करेगी, तो मैं इसको सड़क पर 2 मिनट में लाके खड़ा कर दूंगी। ये कहीं का नहीं रहेगा, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ऐसी तो साजिश लेकर बैठी है थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी गेम करती रहती है, अपने दिमाग में नए से नई उपज लाती रहती है परेशानियों का, कि अब मैं ये करूँ तो उससे ये परेशानी होगी। वो सारे हथकंडे जानती है, आप तो उसका पासन भी नहीं है। थर्ड पार्टी की अगर चालाकियाँ आप लोग समझ गए तो आप समझिए आप जीत गए आधी जंग। लेकिन वो इतनी तेज़ है, आपके दिमाग को भी बांध देती है और आपके पार्टनर के दिमाग को भी बांध देती है, जिससे आप कुछ अच्छा सोच ही नहीं सके अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए। अपने में ही उलझ कर रह जाएं, अपनी परेशानियों में उलझ कर रह जाएं, और वो बीमारी है, वो परेशानी है, किसी से भी ठीक नहीं हो, है ना। यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं और दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे। वो इसीलिए क्योंकि नेगेटिविटी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है। जो थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करा रही है आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं तो असर दिखाएगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्लैक मैजिक जो होता है काफ़ी तरीके का होता है, और एक दीमक है, जैसे लकड़ी पर दीमक लग के खोखला कर देती है, वैसी ब्लैक मैजिक दीमक है जो आपके शरीर पर छोड़कर आपको खोखला कर देती है। उसको थर्ड पार्टी को कोई मतलब नहीं कि आपके पार्टनर क्या होगा आगे, ये जिंदा रहेंगे कि चले जाएंगे। उसे सिर्फ अपने रुपए का लालच दिख रहा है, अपनी अय्याशियाँ दिख रही हैं, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ये थर्ड पार्टी सब जो है गलत काम करके
आपको नुकसान पहुंचा रही है, आपको ऐसा करना चाह रही है कि जिससे आप परेशान हो जाएं और आपको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे। देखिए, सबसे बड़ी बात, एक हिम्मत जो होती है वो आपका पार्टनर होती है। आप मानिए नहीं मानिए, है ना, जो हिम्मत है आप लोगों की वो आपका पार्टनर है। आप खड़े हैं अपने पार्टनर के दम पर खड़े हैं, चाहे आपका पार्टनर कैसा भी था। लेकिन जब वो छोड़ के चला गया या थर्ड पार्टी की सिचुएशन में आ गया तो उसकी कमी हम लोगों को खल रही है। हमें समझ आ रहा है कि हमारा पार्टनर कैसा था और हमें क्या करना चाहिए था उसके साथ। और जब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ गया तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। आप उसे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो वो आपसे लड़ना शुरू कर देता है, आपकी किसी बात को सुनता नहीं है। ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अगर आप ज़्यादा बोल दें तो वो मारपीट पर उतारू हो जाता है। थर्ड पार्टी ने इतना बड़ा तो गेम सजा रखा है आप लोगों के पीछे। कहने का मतलब यही है कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ को बिल्कुल दी एंड करके बैठी है। कहीं से कहीं तक भी कुछ नहीं मिलना। आप कितने हाथ पैर मारिए, कितना भी प्रयास करके देख लीजिए, और काफ़ी लोगों ने यहाँ प्रयास किया भी सब जगह, लेकिन कहीं से कुछ भी ठीक नहीं हुआ। वो इसीलिए क्योंकि हर कोई नेगेटिविटी को सही करना नहीं जानता, ब्लैक मैजिक को पहचानना नहीं जानते कि कौन सा ब्लैक मैजिक किया गया है और कौन सी रेमेडी चाहिए इसके लिए, है ना। तो इन चीज़ों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। आप दुनिया भर में भटक जाते हैं लेकिन ठीक नहीं हो पाते, और जब आप दुनिया भर में भटके हैं तो उसकी वजह से जो आप एनर्जी कनेक्ट करके लाए हैं सब जगह से, किसी के पास गए उससे कुछ ले आए, उसके पास ठीक कराने गए उससे कुछ ले आए, किसी ने धागा दे दिया, किसी ने तावीज़ दे दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कनेक्ट करके आपको परेशानी डाल रही हैं। आपकी जो सही होने की दूरी थी, जो आप पास में आ गए थे सही करने के, वो और दूरी बढ़ा देती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर भी परेशानी का कारण बन रही हैं। आप जितनी जगह भटकेंगे उतना ही आपका रायता फैलेगा, कोई सही नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे पास भी आते हैं कि गुरुजी आज अगर हमारी आपसे बात हुई है तो हमारा आज ही ठीक हो जाए। अरे भाई, इतनी बड़ी परेशानी में आप लोग फंसे पड़े हो, दुनिया भर के तो आपने काम कर लिए, है ना, और जहाँ सब कुछ खत्म हो गया और आप आए मेरे पास, तो आप सोच रहे हैं कि मैं जादू की छड़ी ऐसे घुमाऊं और उसे आज ही आज सही कर दूं। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिविटी हंसी खेल नहीं है, इसको एक दिन में ठीक नहीं किया जा सकता, है ना। इसकी भी एक वो होती है कंडीशन कि कुछ नेगेटिविटी 3 दिन में, कुछ 8 दिन में, कुछ 11 दिन में इस तरीके से निकलती हैं, और ज़्यादा हुई नेगेटिविटी तो 41 दिन में। आपके कहने से नहीं ऐसा कि आज आप मिले और आज ही मैंने ठीक कर दिया। तो यहाँ पर बहुत सारी परेशानी है, आप लोग समझते नहीं, परेशानी में फंसे होकर भी ठीक नहीं करना चाहते। आपको सही मार्ग दिखाओ तो आपको वो गलत दिखाई देने लगता है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी इतना हावी है, आपको सही करने ही नहीं देगी। ये ऐसी सिचुएशन है। तो नेगेटिविटी का जो यहाँ रोल चल रहा है वो आप लोगों के ऊपर बहुत भयंकर वाला है। आपको कैसे भी स्टैंड नहीं होने देना चाहती नेगेटिविटी, आपको कुछ अच्छा नहीं होने देना चाहती। नेगेटिविटी में आप अगर फंसे हुए हैं तो आप नेगेटिव इंसान से ही मिलेंगे जो आपका और गलत करा देंगे और आपको गड्ढे में डाल देंगे। मैं दावे से बोल रहा हूँ, आप कितना रुपया लगा लीजिए, अगर आप नेगेटिविटी के साथ, नेगेटिविटी के लोगों के साथ खड़े हैं और नेगेटिव करने वाले के साथ खड़े हैं तो आप कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। यहाँ काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको 8-10 दिन आराम मिलता है इधर उधर जाकर कुछ भी लाने से, लेकिन 10 दिन बाद फिर से रिपीट हो जाती है वही प्रॉब्लम, वही परेशानी, और फिर से वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये आपकी परेशानी को दबा देते हैं। वो एक हल नहीं है। परेशानी को दबाना जैसे एक एलोपैथिक दवाई से आप किसी भी चीज़ को ढक देते हैं, एक पर्दा डाल देते हैं, और जब कहते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट होगा तो बहुत गड़बड़ होगा दवाई का, वैसे ही इन लोगों का कार्य है। जिन लोगों को नेगेटिविटी हटानी आती नहीं, आप उनसे ठीक कराने जा रहे हैं तो वो एक पर्दा डाल देंगे। कुछ समय का पर्दा होगा जहाँ पर आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं धनाधन, आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो रही है, वो आपके ऊपर फिर से हो जाएगी।
वो ठीक नहीं हुई, सिर्फ पर्दा था आपके ऊपर, 10 दिन बाद वो पर्दा हटा और फिर से आपके ऊपर वही कंडीशन हो गई। तो ऐसी तो यहाँ हालत चलती है और आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि है क्या ये, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं नेगेटिविटी में, जो अपना ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा। वो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप नेगेटिविटी से निकलिए, पॉजिटिविटी से जुड़िए, तभी आपका यहाँ ठीक होगा, है ना। यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच जो तू मैं हो रही है कि थर्ड पार्टी कहीं भी उनका फजियत करा देती है, कहीं भी कुछ भी बोल देती है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल डालती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से परेशान हो गए हैं और इतना गाली गलौच हो गई आपस में कि एक दूसरे को मारने तक के लिए उतारू हो गए हैं, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। ये ऐसी हालत मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है ना। थर्ड पार्टी बहुत गिरे हुए तत्व की है, थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है, जिसको अपनी इज्जत का तो कोई ख्याल नहीं, लेकिन आपके पार्टनर को अपनी इज्जत का थोड़ा सा ख्याल है। जो बची कुची इज्जत रह गई है वो थर्ड पार्टी उनकी बाहर लोगों के आगे सब खराब करना चाहती है और ऐसी फजीयत करना चाहती है जिससे आपके पार्टनर सब जगह बदनाम हो जाएं, सब जगह उनको गलत बोलना शुरू कर दें। ऐसी थर्ड पार्टी की यहाँ मंशा दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को दिख रहा है कि जहाँ तक मैं अपने वश में कर सकती थी आपके पार्टनर को, वहाँ तक मैं करे बैठी थी, और जब ओवरलोड हो रहा है, निगेटिविटी जब हावी हो रही है लिमिट क्रॉस करके, तो थर्ड पार्टी भी यहाँ आपस में तू मैं कर रही है, झगड़ा कर रही है, जिससे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से परेशान हो रहे हैं, है ना। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर अपने फ़ायदे के लिए ब्लैक मैजिक कराया, वशीकरण कराया, क्रियाएं कराई, जिससे आपके पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की सिचुएशन में आ गए, उसके पास चले गए, अपना घर का सारा सामान उसको देना शुरू कर दिया। वो इतनी सगी हो गई जैसे आप उसके लिए अजनबी और वो उनका पार्टनर हो। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर थर्ड पार्टी ने कर दी। आप सोचते हैं कि कुछ नहीं, पता नहीं क्या कारण है, क्यों परेशान है, लेकिन आप नहीं जानते यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के जीवन में ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आप दोनों का रिश्ता यहाँ ख़त्म होता मुझे दिखाई दे रहा है ना। थर्ड पार्टी ने जो आपकी लाइफ में तूफ़ान लाके खड़ा कर दिया, जो उसने इतनी आप लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर दी, वो आप ही जानते हैं कि क्या क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा आपके पार्टनर के जाने की वजह से या थर्ड पार्टी में आने की वजह से। आपके पार्टनर ने आपको रुपए देने बंद कर दिए, आपका खर्चा पानी बंद कर दिया, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। आपकी पार्टनर आपकी सुनते नहीं हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो बुरे से बुरा कर सकती थी आप दोनों के रिश्ते में, वो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने किया, और वो ऐसी चाल चली कि आप दोनों कैसे भी करके एक दूसरे से लड़कर अलग हो जाएं और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाएं। और ऐसा हुआ भी, काफ़ी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी के पास पहुंच गए लड़ मर के, उसके साथ खुश दिख रहे हैं। अभी तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अभी तो सब कुछ उन्हें अपने फेवर की चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन जब थर्ड पार्टी की लातें उनके ऊपर पड़ेंगी तो सब कुछ याद आ जाएगा, है ना। जब तक ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जब तक तो उनको ठीक लग रहा है, और जब ये सारी चीज़ें बिगड़ेंगी तो उनका रुख जैसा आज हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने उन्हें कुछ ज़ोर से भी बोला आवाज़ में तो उनको बुरी लग रही है, तो ये सारी चीज़ें तो होनी थी। और ये काफ़ी लोगों के पार्टनर के साथ हुआ और बहुत लेट हुआ, जब तक थर्ड पार्टी ने उनको आधे से ज़्यादा रुपयों में कंगाल कर दिया, है ना। थर्ड पार्टी जितना आपके पार्टनर से खींच सकती थी रुपया, जेवर, जो भी ले सकती थी सामान आपके पार्टनर से,
हल्के हल्के करके काफ़ी कुछ ले लिया है और आपके पार्टनर यहाँ पर अब अकेले खड़े हैं, क्योंकि उसने थर्ड पार्टी को दे दिया और थर्ड पार्टी का काम क्या था, उसने सब कुछ खा के ख़त्म कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, है ना। तो यहाँ पर अगर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें तो क्या बताती है एनर्जी? यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से सबसे ज़्यादा ऊब गए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की आज ही लड़ाई हुई, आज से पहले भी उनकी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं थर्ड पार्टी के साथ किसी ना किसी बात को लेकर। आपकी बातों को लेकर भी काफ़ी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ कलेशबाजी की है, क्योंकि उसका थर्ड पार्टी का काम था आपको अलग करना, आपके बारे में कोई भी बात नहीं सुनना। तो खूब झगड़ा होता था थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ इन बातों में। और अब ऐसी सिचुएशन हो गई आपके पार्टनर के ऊपर कि वो थर्ड पार्टी को बुरा समझ रहे हैं और आपको ठीक समझ रहे हैं। उनके मन में आ रहा है कि जो मैंने गलत किया वो मैं रियलाइज़ करना चाहता हूँ और अपने पार्टनर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जो भी गलती की मैंने बहुत ज़्यादा गलत की, है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी की जो चीज़ें थीं, जो हरकतें थीं, वो हल्के हल्के आपके पार्टनर को अब समझ आ रही हैं। और ऐसे में अगर आपके पार्टनर आपसे रीयूनियन करते हैं तो आप सोच समझ कर रीयूनियन करिए, क्योंकि इस समय आपके पार्टनर की कंडीशन भी सही नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी हावी है और आपके ऊपर भी नेगेटिविटी करी हुई है, यानी कि ब्लैक मैजिक करा हुआ है। और जब आपस में जब ब्लैक मैजिक टकराते हैं तो वो कहीं ना कहीं लड़ाई करा देते हैं, ऐसी लड़ाई करा देते हैं शायद फिर ठीक ना हो सके। और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। आप देखिएगा कभी जहाँ पर नेगेटिविटी होगी आप पर भी और सामने जिससे बात कर रहे हैं उस पर भी, तो वो आपको प्यार से बात नहीं करने देगी। कोई ना कोई ऐसी बात बोल देगा एक जना कि किसी को बुरी लग जाए और तू मैं हो जाए और एक दूसरे से अलग हो जाए। ऐसी सिचुएशन यहाँ नेगेटिविटी करती है, ब्लैक मैजिक करता है, जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ पहले आप लोग अपनी नेगेटिविटी और अपने पार्टनर की नेगेटिविटी ठीक कराइए, उसके बाद आप जो चाहें वो करिए, उसमें कोई भी लड़ाई नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना। और सबसे बड़ी बात, आप पॉजिटिविटी से जुड़िए। सबसे अच्छा रास्ता है पॉजिटिविटी का। आप जितना पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे उतने ही आपके पॉजिटिव रास्ते दिखाई देने लगेंगे, आपका ऑरा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप गलत इंसान के साथ खड़े हैं, अगर निगेटिविटी में खड़े हैं तो आपका ऑरा निगेटिव होगा और वो गलत लोगों को ही अट्रैक्ट करेगा आपके पास। जो गलत संगत में होंगे उनको अट्रैक्ट करेगा आपके पास। और आप अगर पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं तो आपको 10 समझाने वाले ऐसे मिलेंगे जो आपको अच्छा मार्ग दिखाएंगे। ये सबसे बड़ा फड्डा है यहाँ पर। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग ब्लैक मैजिक को, नेगेटिविटी को आसान समझते हैं, ये आसान नहीं है, ये ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। इन चीज़ों से आप बाहर निकलिए। जो इन चीज़ों में फंसे पड़े हैं बेचारे, वो परेशान हो गए हैं, बिल्कुल ज़िंदगी तबाह हो गई है। ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर से भी इलाज कराकर सही नहीं हो पा रहे, ऐसी नेगेटिविटी हावी हो गई है। और आप दुनिया भर में घूमकर ये सोचते हैं कि मैं आज इनसे उपाय ले लूँ, कल को पंडित जी से उपाय ले लूँ, परसों को मौलवी जी से उपाय ले लूँ। तो आप कितना प्रयास कर लीजिए, आपने जो खिचड़ी पका ली है वो आपके ऊपर एक नई मुसीबत है, वो आपका कुछ भी ठीक नहीं करने देगी। आप बिना सोचे समझे जो कार्य कर रहे हैं वो आपके लिए खुद ही घातक बन रहे हैं। आपको अगर नेगेटिविटी के बारे में नहीं पता है तो इसके बारे में जानिए, इन चीज़ों को समझिए और तभी आगे स्टेप लीजिए, जिससे आप लोग अपने को भी और अपने पार्टनर को भी इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकें, है ना। आपके ऊपर अगर ये परेशानी आ गई है तो आप समझ जाइए कि अब आपके ऊपर परेशानियों का पहाड़ आगे हल्के हल्के टूटता रहेगा जब तक आप अपने ऊपर से नेगेटिविटी नहीं हटाएंगे। तो इन चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका सब कुछ ठीक होगा, आपके पार्टनर का सब कुछ ठीक होगा और तभी नेगेटिविटी जाएगी और थर्ड पार्टी भी तभी जाएगी जीवन से।
है ना। तो गाइज़ यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ये वीडियो परेशान लोगों पर पहुंच सके, जो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं उनको ज्ञान मिल सके, ठीक है ना। और जैसा आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हो, या आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, वशीकरण किया गया हो, या कोई क्रिया की गई हो, या आपके पार्टनर की जॉब सही नहीं चल रही हो, या उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा हो, दिन पे दिन बीमार होते चले जा रहे हो, आपके घर वाले बीमार होते चले जा रहे हो, काफ़ी जगह दिखाया डॉक्टर को फिर भी ठीक नहीं हो रहे, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं, है ना। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन शर्त यह है कि आप एक पर विश्वास कीजिए, और अगर वहाँ से रिलीफ नहीं मिल रहा तो आप तुरंत हटिए वहाँ से, क्योंकि नेगेटिविटी हटने का मतलब आपको पहले दिन से नहीं तो दूसरे दिन से हल्का हल्का रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है ना। इसीलिए मैं तीसरे दिन के लिए बोलता हूँ कि जिन लोगों के ऊपर अभी हाल फिलहाल की नेगेटिविटी है, जिनका कम समय है अभी परेशानियों का, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, और जिन पे थोड़ा समय ज़्यादा हो चुका है तो थोड़ा उनमें टाइम लगता है, लेकिन सही वो भी हो जाते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपना दिमाग जितना शांत रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और अपने को ठीक करने के लिए सोचिए, भगवान में ध्यान लगाइए, पॉजिटिविटी में ध्यान लगाइए, आपको रास्ता मिलेगा और आप ठीक होंगे होंगे होंगे, है ना। ऐसी नहीं है चीज़ कि आप ठीक नहीं हो सकते, लेकिन इन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए आप एक बार हिम्मत करके खड़े होइए, दृढ़ विश्वास के साथ खड़े होइए। मैं गारंटेड दावे से बोलता हूँ आपकी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी और ये सारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और मस्त रहिए।